तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान वालों ने एक अपना जारी किया है इलामिया। उसमें उन्होंने ये कहा है कि बानी को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और उनके ज़ाती मौलजीन डॉक्टर फैज़ सुल्तान, डॉक्टर आसिम यूसुफ से मुआयना कराने की इजाज़त दी जाए और इमरान साहब के वकला और अहल खाना तक रसाई पर पाबंदियाँ फ़ौरन ख़त्म की जाएँ। हुकूमत की जानिब से जो तिब्बी रिपोर्ट खुफिया रखा गया है उस पर उन्होंने बड़ी शदीद तशवीश का इजहार किया है। झूठे मुकदमात में कैद इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए। साहबजादा हामिद रजा समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी उन्होंने किया है। इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ उन्होंने कहा कशीदगी कम करके दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए, जंग शंग छोड़ें अफगानिस्तान के साथ, इनके साथ मुज़ाकरात दोबारा किए जाएँ। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर वज़ीर आला जो है उनके जहाज़ पे तो लोगों ने बहुत सवालात उठाए, लेकिन वो काम भी कर रही हैं। अब उनके जो नए मंसूबे उनमें मैयत को अस्पताल से घर पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस की मंजूरी दे दी गई। भट्टी साहब, अब जब ये वाला मंसूबा आया ना, मुझे आप बड़े याद आए, मरना तो सब नहीं है, आप भी मैं भी, तो ये तो कम से कम फ्री हो गया, तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन कि अगर आप पंजाब में मरे तो आपकी मैयत जो है वो अस्पताल से घर पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस फ्री होगी। मेरे लिए भी ये असूल है, जितने ही पंजाबी है। तो बेवा ख़वातीन के लिए स्पोर्ट कार्ड स्कीम की मंजूरी दे दी गई है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप क्रिटिक है ना, तो अगर आप अल्लाह मौत तो भरा के चले गए तो पीछे से जो है भाई स्पोर्ट कार्ड स्कीम मिलेगी आपकी, जो भी आप बेवा छोड़ के जाएंगे, जौनसी वाली भी। फिर ये है कि पंजाब हुकूमत लाहौर में एक से ज्यादा हो तो ये नहीं लिखा हुआ, एक कोई भी तो है। और पंजाब हुकूमत ने लाहौर में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कायम करने का टॉक टू सीएम नाम का एक पोर्टल कर दिया गया, जिनमें अपनी मुश्किलात शिकायत, ये कहाँ बुजदार में साफ़ सुथरा पंजाब, खूबसूरत पंजाब के सूबे के 39 अजला की तज़ीन आरइश जो है की जाएगी। आज आपको पता ना ई टैक्स सर्विस शुरू होगी। आपको बता रहा हूँ भाई, नजरें कुछ छुपा रहे हैं। जी मुझे पता है। मरियम नवाज साहब का कारनामे बता रहा हूँ नून लीग के आपको। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आमिर इलियास राणा साहब और इरशाद भट्टी साहब। ज़ुबैर साहब, हसद और रशक में तो आप मुब्तला होंगे कि जिस पार्टी को आपने छोड़ा वो आपके छोड़ने की देर थी और वो इतनी तरक्की कर रही है पार्टी पंजाब की हद तक, तो मुफ्त मैयत से लेकर बेवा ख्वातीन की सपोर्ट से लेकर ई टैक्सी जिसका आज इजरा किया गया, कमाल हो रहा है मैं समझता हूँ। और इस तरह भी रहनुमाई कीजिएगा कि ये पीटीआई के लोग जो है इनकी वजह से इमरान खान का इलाज नहीं हो रहा। मेरे नज़दीक हुकूमत तो लास्ट सैटरडे को शिफ्ट करना चाह रही थी इमरान साहब को हॉस्पिटल में, तब तक जब तक कि वो शिफा याब ना हो जाए। लेकिन वो अलीमा खान साहिबा ऐसे आई हैं बीच में, रोल ऐसा प्ले किया, उन्होंने मेन ब्रेक डाली कि हुकूमत ने प्लान ही चेंज कर दिया। ज़ुबैर साहब। अच्छा, पहले तो पंजाब हुकूमत के हवाले से ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, इसको तो कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इससे पंजाब या पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ती है, नहीं बढ़ती। और उसका सबूत जो है खुद एहसन इकबाल साहब ने और दूसरी जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने ही दे दिया। जी। और जाहिर सी बात है पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। अगर पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही हैं तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब का है। अगर पाकिस्तान में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बुलंदतरीन शरह पर है, उसमें पंजाब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और गुर्बत अगर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में 41% पंजाब में इंक्रीज़ हुई, 41% गुर्बत की लकीर से नीचे लोग। इसका इशू क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा आधे मिनट में समझाता हूँ, जो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स जो ख़ास तौर पर आज बैठे हैं उनको समझ नहीं आती। देखिए, मईशत जो होती है ना, जो पंजाब 13 करोड़ लोगों का मुल्क सूबा है, ठीक है। अब ये जो जिस तरह के जो आप इनिशिएटिव्स बता रहे हैं ना, इसमें चंद लाख लोग 10 लाख 20 लाख 30 लाख फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा उस वक्त होता है जो आपकी पॉलिसी से इकनॉमिक एक्टिविटी होती है, और इकनॉमिक एक्टिविटी होने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, टैक्स कलेक्शन में इजाफा होता है, एक्सपोर्ट में इजाफा होता है, गुर्बत में कमी होती है। हज़ारों लोग वो नहीं हम कर सकते असल। नहीं, हज़ारों लोग एम्प्लॉयड होंगे, उसका सबूत आपके सामने आ गया ना। पिछले सालों में जब से 4 साल में कितना बेड़ा गर्क हुआ है पाकिस्तान का मईशत के हवाले से। देखिए, मईशत रिवॉल्व अराउंड करती है अवाम पर, और अवाम में अगर गुर्बत पाकिस्तान में रिकॉर्ड हाई है तो उसमें उसकी क्या वजह है? उसकी ये तो नहीं है कि ई टैक्सी पहले नहीं चली थी, उसकी ये तो नहीं है कि मैयत का जो निज़ाम अच्छा निज़ाम अभी शुरू किया। जब तक आप पॉलिसी ऐसी बनाएं जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो। मैं तो ये कह रहा था कि वो अवामी फैसले कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा अंडरस्टैंड। ये जो होता है ना, ये देखें, मैं ये कह रहा हूं आपसे
भाई आप अपने घर को साफ सुथरा करते रहें, बड़ी अच्छी बात है, जी। कोई भी नहीं उससे डिसएग्री करेगा। लेकिन अगर कोई कमाने वाला नहीं होएगा ना, तो कुछ भी नहीं होगा घर का मतलब। ठीक है। फिर गुर्बत होगी, बेरोजगारी होगी, जहालत होगी। और कहीं अब पंजाब में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते फाइनेंशियल रीजंस की वजह से। एक एग्जांपल आपको दे दूं, 1 करोड़ से ठीक है, 1 करोड़ ज़्यादा नहीं जाते। तो ठीक है। अगर अब मेरे और आपके बच्चे स्कूल ना जा रहे हो फाइनेंशियल रीजन से, और मैं और आप मर्सिडीज में फिर रहे हो, क्या ये इंसाफ होगा? ठीक है, अब जरा इमरान खान पे आ जाए। आपको लगता नहीं कि ये इमरान खान आराम से इलाज करवा रहे होते अगर अलीमा खान मेन मेख ना डालती बीच में? अच्छा, वो मुझे पता नहीं कि अलीमा खान ने क्या कहा है, बट एक बड़ा सिंपल सा मेरे नज़दीक तो असूल है, और वो ये है कि उनके पर्सनल डॉक्टर्स जो हैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, फैमिली की ख्वाहिश के मुताबिक उनको एक्सेस होना चाहिए। दैट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन। यही सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी कह रही हैं, यही एक्स क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं, और यही ऑपोजिशन भी कह रही है। भाई सबसे पहली चीज़ तो है उनके डॉक्टर्स को क्या मसला क्या है? तो फिर क्वेश्चन रेज होना शुरू होता है ना कि कुछ ना कुछ इसका मतलब है गड़बड़ है। वाई कांट यू प्रोवाइड एक्सेस टू हिज ओन डॉक्टर्स? बिल्कुल वहाँ हुकूमत जिनसे भी इलाज करवा रही है, जहाँ हॉस्पिटल में लेके जा रही है, लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये गवाही तो उनकी तरफ से आएगी जो आपके अपने डॉक्टर होंगे कि जी हाँ इनका इलाज जैसे नवाज शरीफ के लिए किया गया था, जैसे बाकी जो तरीक़ेकार है, जो असूल है। पॉइंट आ गया सर। भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब गए हॉस्पिटल में, उनकी भी प्लेटलेट्स का मसला हुआ, वो भी बड़े मुश्किल हालात में थे। जरदारी साहब जेल में गए, उनकी भी ज़बान कटी, वो भी बड़े मुश्किल हालात में। भुट्टो साहब जेल गए, वो दुनिया से चले गए। तो ये सब कुछ तो सर होता है, इसमें इतना फर्स्ट क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है कि जी इमरान खान को ज़ाती डॉक्टर भी दिया जाए और ये भी किया जाए और वो भी किया जाए। और दूसरा, पंजाब गवर्नमेंट का मैं ये नहीं कह रहा था कि पूरी इकॉनमी को वो लीड कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अपने सूबे के लिए तो काम कर रहे हैं ना भट्टी साहब। पहली बात तो ये है कि ये फर्स्ट क्रिएट सिर्फ पीटीआई नहीं कर रही। जब नवाज शरीफ साहब कैदी थे और मुजरम थे, तो उस वक्त क्या था कि मरियम नवाज साहबा और बाकी पार्टी के लोग कहते थे अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ हुआ तो कत्ल का मुकदमा किस पर होगा? इमरान खान पर। और उस वक्त अतर मिनल्ला साहब ने हुकूमत से नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी की गारंटियाँ मांगी थी, और लाहौर हाई कोर्ट ने 5 अरब चाहते थे इमरान खान की हुकूमत के, 5 अरब की गारंटी पर जाएं लंदन। तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शहबाज शरीफ साहब की गारंटी पर लाहौर हाई कोर्ट ने, जज ने कहा कि अब बैठो यार और एक बना के तो जल्दी करो। और फर्स्ट डे रोबकार जारी हुई। एक 9 लखा का पान फरोश था, वो 6 दिन के लिए रमज़ान एहतराम आर्डीनेंस में अंदर गया, 6 साल बाद निकला जेल से, क्योंकि रोबकार जारी नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब की उसी रात खसूसी बंदा भेजा गया कोट लखपत जेल और उनको निकाला गया। 8 हफ्ते के लिए वो घर गए थे नवाज शरीफ साहब जेल में, जब मुजरम भी थे, और फिर लंदन गए थे और 3 अस्पतालों में वो फिरे थे, और फिर 3 मेडिकल रिपोर्टें बनी थी, और फिर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के डॉक्टर लाहौर में इकट्ठे हुए थे। और फिर यास्मीन राशिद रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी कि आज की रात कैसे गुजरी नवाज शरीफ साहब। तो वो तो पाकिस्तान की इमरान खान को खुफिया रखा जा रहा है, वो तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे खुशनसीब तरीन इंसान है। कैसे? और ये जो मैंने अभी बताया कि कैदी भी हों और बाकी भी हों और जैसे भी हों, और 50-50 बंदे जुमेरात को मिला करते थे। हैप्पी बर्थडे का केक काटा था जरदारी साहब ने, पार्टी मीटिंग्स की थी जब ये वो जेल में थे, और 24 घंटे के लिए ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करने के लिए बंदा था, और उनसे परहेजी खाने आते थे। तो ये फर्स्ट क्रिएट करना, ये फर्स्ट क्रिएट नहीं हो रहा। छोड़े पीटीआई को और तरीके तफज़ आईन पाकिस्तान को, लड़ते रहेंगे आपस में, जो भी होता रहेगा वो करते रहेंगे। एक कैदी का जो इंसानी और इखलाकी और सियासी और जो कानूनी हक है, 2 चीज़ें कर दें, छोड़ दें बाकी सारा। बहुत अच्छा इलाज करवा रहे होंगे और बहुत कमाल का कर रहे होंगे इमरान खान का, और ये सारा झूठ फैलाया जा रहा होगा। जो कुछ भी होगा आप यही मान लें, पीटीआई झूठ फैला रही होगी, नहीं 15% होगी, उसकी आंख दोनों 6/6 होंगी। दोनों बहनों को पकड़ें और जाके मिला दें। छोड़ें बहनों को भी, वो सियासत करती हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी करती हैं मीटिंग से निकल के। डॉक्टर आसम, डॉक्टर खुरम और डॉक्टर फैसल सुल्तान को ले जाएं, वो तो गैर सियासी हैं ना, उनको उनसे रिपोर्ट शेयर करें और उनसे मुलाकात करवाएं। इमरान खान खुद जो लास्ट कल क्या कहा है कि भाई मैं शदीद तकलीफ में हूँ, मुझे आंख से नज़र नहीं आ रहा, मैं ट्रीटमेंट से मुतमिन नहीं हूँ, और जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी रिपोर्ट्स मुझसे शेयर नहीं की गई। और फिर क्या कहा इमरान खान ने, मेरी एक ही मुतालबा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
ना बाहर भिजवाओ, ना डील करो, ना ढील करो, ना प्राइवेट अस्पताल, मेरे डॉक्टरों को मेरा मुआयना करने दो। तो ये फर्स्ट क्रिएट तो करना है। हुकूमत क्यों कर रही है आपके ख्याल में? वो तो कह रही है हम इमरान खान के लिए झूठ देसी बोल मुर्गी रही भी है, arrange कर दे। मुनाफकत कर रही है और 2 नंबरी कर रही है, चीज़ें छुपा रही है। कोई ना कोई चीज़ है जिसकी पर्दादारी है और फिरौनियत है और रौनत है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या है? तो पहली बात। दूसरी बात, राजा रंजीत सिंह के बाद लंबी हुक्मरानी हाउस ऑफ शरीफ की पंजाब पर, आज एम्बुलेंस फ्री हो रही है हमारे लिए। बहुत 10-11 अरब का जहाज, 86 करोड़ मरने के बाद होगी जो आपकी जी जी मैयत अच्छा, जिंदा होते नहीं एम्बुलेंस मिल सकती? नहीं जिंदा होते तो अच्छा, होती है, मरना लेकिन पड़ेगा। मैयत के वक्त एम्बुलेंस अच्छा, फ्री मरना दे रहे हैं पड़ेगा। सर्विस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर आप पहरा दीजिएगा अगर मैं पहले फौत हो गया तो, ताकि मुझे मिली है कि नहीं। अगर आप पंजाब में मरे तो भाई करवा नहीं, देंगे। मैं अगर तो आप अब मेरी जिंदगी में अगर आप मर मैं गए तो। इस्लामाबाद बेच बचा के इस ऑफर के बाद तो पंजाब शिफ्ट होने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, कि ये इतनी बड़ी ऑफर है। और इसके बाद एक आध बेवा को, वैसे तो मेरी ढेर सारी होंगी, लेकिन एक आध को कोई ये हाँ, स्पोर्ट्स स्कीम है पंजाब हुकूमत ने बेवा खवातीन के लिए, स्पोर्ट कार्ड हाँ, स्कीम। मरे तो सही भट्टी साहब, नहीं उसके बाद सब कुछ नहीं, मिल मैं रहा है। कह रहा हूँ इस बात पे ही मर गया हूँ। आज बाकी जिंदा लाश हूँ मैं इसके बाद। अच्छा भाई मेरे राजा, इसके बाद, और अब मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी, हम एटीएम पे जाते हैं, कार्ड डालते हैं, पैसे हमारे अपने निकलते हैं, तो उसके बाद सलूट मारे एटीएम को कि कमाल कर दिया हजूर आपने। वाह, क्या मिसाल है जी ये ओ तो। भाई, ये इसी काम के लिए आए हुए हैं। अच्छा, वालिद साहब 2-3 मरतबा बने, चाचा जानी बने, कजन बना, अब ये बनी बगैर मेरिट के सारे बने। कोई किसी बगैर को लाया, मेरिट के बने आप बगैर मेरिट के। इनके मेरिट पे मैं इनके साथ आता तो मैं बन जाता, ये रह जाते। यकीन करें, बगैर मेरिट के सारे ये बने हैं। और बगैर मेरिट के इन्होंने इस पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। किधर है वो कर्ज उतारो और मुल्क संवारो मुहिम? पीली टैक्सी, वो जमाने में 90s में थी भाई। सस्ती रोटी, एशिया टाइगर बनाना, चनियोट से सोना निकलना। ओ भाई, ये इनके दिखावे हैं, बहलावे हैं। मुझे ये बताएं कि ये क्यों खरीदा है? दुनिया के किसी सूबाई हाकम के पास बताएं इस तरह का जहाज है? 86 करोड़ उस पर सालाना खर्चा है। ब्यूरोक्रेट्स को अभी 1.25 अरब के पेट्रोल और गाड़ियां दे दी हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिल रही हैं। पंजाब एक अमीर सूबे के तौर पे भर रहा, आपको जेलस फील कर रहे तो हैं। फिर शहबाज शरीफ इधर आ जाएं, इधर से हमें कर्जा ले लेके दें। क्यों अच्छा उधर भागे भागे फिर रहे हैं? अखी, इसमें कोई दखी, हबीबी हैया हैया, मैं जाता हूं, मांगता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। और फिर दूसरा नीचे भट्टी साहब, एक दिन आएगा हम अरब कंट्रीज अपने भाइयों को हम लोन देंगे। जी 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 जनाब, जी जी बिल्कुल शुरू तो कर दिया हमने काम। जी जी बिल्कुल। वो शिकार खेल के बाद हमारे पास लोन मांगते ऐसे ऐसे जुबैर साहब, आप जेलस फील कर रहे हैं। वो दिन आएगा, वो दिन आएगा। जी जी। अच्छा, और अब तो सूरत हाल ये, मैं एक सवाल आपके साथ कर रहा हूँ आखिरी, मुझे एक जल्दी क्विकली यार, राणा साहब। शहबाज, नहीं मेरे भाई हैं, शहबाज शरीफ साहब 16 महीने पहले भुगत आ गए ये PDM 1 में, 2 साल होने के करीब अब हैं। और अब ये रिकॉर्ड निकाल लीजिए, अगर मैं गलत हूं तो मैं माजरत कर लूंगा। उतनी मर्तबा पार्लियामेंट इस 2 सालों में नहीं गए जितनी मर्तबा बाहर गए हैं। तकरीबन की खातिर बाहर जा रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, ट्रंप से मिल रहे हैं, जफ्फियां डाल रहे हैं उसको। सुन तो लीजिए ना मेरे किबला, मैं मुल्क की खातिर ही मैं भी कह रहा हूं ना। तो 50 के करीब गैर मुल्की दौरे हैं। सरमायाकारी, इन दौरों के सरमायाकारी 41% नीचे। 112 MOU साइन हुए, सिर्फ 30 सेकंड, 112 MOU साइन हुए, एक भी तोड़ नहीं चढ़ा। तिजारत नीचे, ज़र मुबादला 6 अरब चीन, UAE, सऊदी के 6 अरब निकाल के जो सूद भर पड़े हैं। बाकी सूरत हाल ये है कि $600 मिलियन प्राइवेट बैंक से ले रहे हैं ताकि ज़र मुबादला मुस्तहकम हो सके। रोज़गार खुद बता रहे हैं कि 27 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, गुर्बत रिकॉर्ड साज, कर्जा रिकॉर्ड साज, महंगाई मौजूद, पासपोर्ट रैंकिंग दुनिया का बदतरीन। फैमिली की कोई चीज अच्छी लगती नहीं गवर्नेंस के अंदर। सर, उसकी वजह यह है कि जब भी आप फार्म 47 पे आएंगे, जब भी आप पतली गली से आएंगे, जब भी आप अच्छा, मरियम नवाज साहब कल मैं क्लिप देख रहा था, IG को कह रही थी हाथ उठाएं, IG साहब आप बैठे हैं, बताएं मैंने आप पुलिस में कभी मुदाखलत की? मेरिट है। मैं सोच रहा था कि खुद मेरिट पे आई हैं कि मेरिट की आगे। आपका पॉइंट आ गया, ये तो बहुत टू मच हो गया है। राणा साहब, मैं तो पंजाब गवर्नमेंट की इनको बता रहा था, वो दूसरी तरफ इमरान खान के मसले को रो रहा था। शुरू यहाँ से करते इतनी बातें हो गई हैं कि इस बात की क्या पर्दादारी जो इमरान खान के इलाज को खुफिया रखा जा रहा है। और अगर हुकूमत आमादा हो ही गई थी सैटरडे की रात को इमरान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने पे, तो फिर अलीमा खान साहबा कुछ भी कहती रही, शिफ्ट कर देते। मामला सीरियस होगा तो उन्होंने फैसला कर रहे थे ना वो शिफ्ट करने का। कामरान भाई, गेम आपने ऐसी सेट की है ना कि पंजाब बैशिंग शुरू कराई है और उसमें एक फ़िक्रा तरह मिसरा तड़के के लिए इमरान खान का लगा दिया इलाज का। मैं सोच रहा था, भट्टी साहब मेरे भाई हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, मैं आप ही के प्रोग्राम का
एक क्लिप देख रहा था सुबह, अच्छा। जब बंदा देख रहा होता है तो उसमें भट्टी साहब यही एग्जैक्ट गुफ्तगू कर रहे थे मेरे सामने, चूंकि स्क्रीन नहीं है तो मैं सोच रहा था ये वही रटा हुआ पुराना जुमला दोहरा रहे हैं या ताज़ा लाइव कर रहे हैं, क्योंकि यही जहाज, यही मंतरे पैंतरे, ये सारा कुछ मैं सुन रहा था। तो ये आपने रिपीट टेलीकास्ट कराया। आपको इनके रट्टा लगाने पे इतराज है या जुमलों पे इतराज है? चले नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि भट्टी साहब लाइव ही बैठे हुए हैं या कल वाला लाइव है? भट्टी साहब बताएं, आप लाइव बैठे के आप नहीं, पुराने बैठे हुए हैं? नहीं मैंने हाथ खड़ा आपसे करके बताया, आप भी नहीं, आईजी की मैंने तरह, आपसे आईजी की तरह हाथ सवाल खड़ा करें। मैंने आपसे सवाल नहीं मैं गवाही दिलवाता हूँ सर, आज बताया जी भट्टी साहब आप अगर नहीं मैं आपकी आमिर साहब बताया, आप लाइव बैठे कि इस तरफ बता रहे हैं? आप मेरी तरफ लाइव बैठे हुए, लाइव बैठे लाइव आमिर साहब इजाजत नहीं बस ठीक है ना, लाइव आमिर साहब अभी ये लाइव है। आप पे ट्रस्ट करते नहीं नहीं, अगर मैं मर गया तो मैं ये तो फ्री जाएगी पंजाब में मरा तो खुद कह रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने चूंकि स्क्रीन नहीं है ना तो मैं नहीं सर लाइव है, लाइव है, मेरे सामने बैठे हुए हैं। हमारी किस्मत खराब है, इनको देखना पड़ रहा है, आपको नहीं देखना पड़ा लाइव। हाँ हाँ वाह वाह वाह। इसीलिए ये आपके साथ इंट्रो में शामिल थे, साथ साथ आपकी प्रोग्राम की तरह। मेरे प्रोग्राम के इंट्रो में अल्लाह अल्लाह माफ करे कोई शामिल नहीं होता सर। इनकी नब्ज तेज हो गई थी। नहीं मैं कह रहा हूँ इनकी हाँ, नब्ज तेज इंट्रो हो में गई जी थी ना, जी वो वो साथ बीच साथ में बोलने जी शुरू हो मैयत गए वाली जब बात पे, जी जी आप हाँ मैं उस पे बात कर, थोड़ा सा सब्र करके हमें भी बात कर लेने दीजिए। डायलॉग हो मैं रहा ये है, बात कर रहा प्यारे हूँ। वो जो अरबों से कर्जे आने थे ना, वो एक वजीर आजम आया था भट्टी साहब का मुहिब्बी, वो कहता था यहाँ पे लोग कर्जे लेने आया करेंगे और हम यहाँ पे नौकरी दिया करेंगे गैर मुल्कियों को। वो असल में ना गेम बदल गई। तो अब जो हो रहा है, वो जो जुबैर साहब आज के मईशतदानों को अक्ल दे रहे हैं ना, अल्लाह करता पता नहीं वो छोटे भाई हैं या इनके बड़े भाई हैं, असद उमर, जो इमरान खान के स्टालवर्ट वजीर खजाना थे, वाहिद वजीर था जो पहले से अनाउंस था कि ये मेरा वजीर खजाना है। एक आधा मशवरा उनको भी दे देते, शायद इमरान खान की जो 4-5 दफ़ा जो है ना वो वजीर खजाना ना बदलते बेचारे, वो लगे ही रहते, शायद मतलब नुस्खा कीमिया इधर जो था दूसरे भाई के पास वो उनको दे देते। तो ये बड़ी अच्छी होती है कि किस तरह नवाज शरीफ दौर में तो ये बेचारे प्राइवेटाइजेशन और गवर्नर हाउस में रहे ना, और चूंकि गरीब का दर्द बहुत है इसलिए ये अपना घर छोड़ के कराची वाला गवर्नर हाउस में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि गरीब के पैसे बचाने थे। वो शायद घर में कोई खोला होगा इन्होंने कि लोगों को खाना शाना खिलाना है हमने अपने कराची वाले घर में, तो मैं गवर्नर हाउस में शिफ्ट हो जाऊँ, पार्टी भी वहीं करूँ, रियासत हुकूमत वहीं से चलाऊँ। अब ये दोनों आपने भुगता लिए बंदे, आप मेरे सवालों पे तो आ जाएं यार। मैं कह रहा हूँ नहीं मैं आ रहा हूँ ना, अभी तो मरियम नवाज पे नहीं आया, अभी मैं आपके सवाल पे आया हूँ, इमरान खान पे आ रहा हूँ। इमरान खान के साथ आपके साथ हर प्रोग्राम में कह रहे हैं कि उनके पर्सनल फिजिशियंस को मिलवाना चाहिए, फैमिली में से उन मेंबर्स को जिनकी कोई गारंटी हो, डॉक्टर उज़मा की तरह वो वारंटी वहाँ पब्लिकली ना ख़राब हो, मतलब वो लोग मिलाएं, क्योंकि अब तो बैरिस्टर गौहर की चीज़ें ओपन होगी ना। आज उन्होंने कह दिया है कि कॉन्फ्रेंस कॉल पे कौन था मेरे साथ, सोहेल आफरीदी था, दूसरी तरफ कौन था, नकवी साहब थे। तो ये गेम तो सारी सेट है। पार्लियामेंटेरियन 99% कह रहे हैं हमने धरना नहीं देना। तो पार्लिमानी पार्टी जो हीरे इमरान खान खुद चुनते हैं ना, जिनको हमारे मुहिब्बी लोग ये कहते हैं कि इमरान खान फैसला लाने का भी ठीक करता है, निकालने का भी ठीक करता है। तो ये जो वकील, MNA, टिकट होल्डर थे, वो आज शायद खटक कह रहा था बैरिस्टर गौर से 10 लोग आए हैं, मैं 4 दिन से सोया नहीं। बेचारों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, वो बेचारे आप मजाक उड़ा रहे हैं तहरीक इंसाफ वालों का कि इमरान की कॉल पे प्रोटेस्ट में बाहर नहीं आ रहे, मजाक उड़ा रहे हैं, छठा लगा रहे हैं आप राणा साहब। ये बेचारे ये जो इमरान खान के अंदर मसीहा ढूंढते हैं, मैं तो सिर्फ वो पूछ रहा हूँ कि जिनको टिकट दिए, जिनको टिकट होल्डर बनाया, जो MNA बन गए, जो MPA बन गए, जो सेनेटर बन गए, मैं हामिद खान का नाम ही नहीं ले रहा, वो तो बेचारा जिस दिन से बना उस दिन से गायब है। वो किसी दिन रिजाइन करके नून लीग का सेनेटर ना बनवा दे कहीं, फिर ये उस पर इल्जाम लगाएंगे कि तो पहले से मिला हुआ था। फवाद चौधरी का हमारे का यार का दाव लग जाएगा। राणा साहब सीधा बताएं कि जब इस्टेब्लिशमेंट से जो भी टकराया है वो पाश हुआ है और इसी तरह जलील ख्वार रुस्वा हुआ है। शुरू कर ले भुट्टो साहब से, सीधी सी बात करें राणा साहब, हिस्ट्री आपने भी देखी हुई है, हमने ही पढ़ी हुई है। हाँ नहीं तो वो बेचारे फांसी चढ़ गए ना, वो बेचारे फांसी चढ़ गए। ये सारे उनको भी कई इमरान खान को अब बहने लग गई हैं कि नहीं मिलने देना। जब भाई एक नाम दे दिया था कासिम साहब का, वो मिल लेते और तय हो गया, और ये रिटर्न तय हुआ, जुबानी नहीं हुआ कि बैरिस्टर गौहर इमरान खान के साथ गाड़ी में बैठ के अडियाला जेल से शिफा हॉस्पिटल आएंगे और वहां अगर डॉक्टर कहेंगे 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ते बिठा देंगे। तो क्यों अलीमा खान साहिबा ने इनकार किया? जब अकेले बैरिस्टर गौहर जाने को तैयार हुए तो उन्होंने कहा नहीं हुकूमत या इनकार किया भी, हुकूमत फिर भी हॉस्पिटल एडमिट करा दे, उसको क्या है इमरान साहब को क्या फर्क पड़ता है? इतनी क्या कमजोरी है यार एक मिनट हुकूमत की? मतलब ये आप डायरेक्ट फोन कर दें, आपके तो आपसे बात कर रहा हूं ना सर, आपकी बातों में से ना नए सूते फूटती है अकल के। मैं आपसे कह रहा हूं यार, इतनी मेरी तो कहीं पे कुछ है ही नहीं सुनवाई। मैं तो आपसे कह रहा हूं यार, हॉस्पिटल में करा दें दाखिल। मतलब
मतलब ये जो आता है ना, जब आप मर्जी की ट्रायल लेना चाहते हैं, जब आप मर्जी की अदालत लेना चाहते हैं, तो वो नहीं मिल रहा ना। अब जब आपके मामला ठीक होंगे तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। वो जो भट्टी साहब को याद होता है कि जी कारपेट मिलता है और वो आते हैं और जाते हैं, भाई जिस दिन ये तय कर लेंगे उस दिन सारा कुछ हो जाएगा। ये इमरान खान हॉस्पिटल भी चले जाएंगे, जमानतें नहीं, जिस तरह तोशा खाना की हेयरिंग जल्दी लगाने का हुक्म दी जाए, आपको लगता है कोर्ट अब आहिस्ता आहिस्ता इमरान के हक में थोड़ा फिसल रही है, मतलब थोड़ा हो रही है, मोम हो रही है राणा साहब? चलें, अच्छा है, आप सौदा बेच लें ये वाला, यही जिस दिन होगा फैसला, मैं और आप यही हम तो कहते हैं ना, जिसके ऊपर भट्टी साहब आज तक वापस नहीं आए कि नवाज शरीफ चोर और करप्ट है, उन्हीं अदालतों ने उसे बरी कर दिया है। 2 अदालतों में वो जो 6 जज बैठे होते थे इकट्ठे लग के, उन्होंने बरी नहीं किया इमरान खान को, और फैसला उधर सुनाया नहीं दिया जाता था, इधर हाईकोर्ट से लोग खबरें देते थे। सर आपका पॉइंट आ गया भाई, इसलिए तो उन्होंने बंदोबस्त किया। बड़ी बात ये कि आपने मुझसे एग्री कर लिया कि ये झगड़ा सारा एस्टैब्लिशमेंट के साथ तब देंगे जब जिसने शुरू किया वो ज़लील ख्वार हुआ। कुछ कहा जाए उन्होंने तो साफ कहा है, उनके पास कोई पॉलिसी चेंज नहीं है, उनके पास कोई पॉलिसी चेंज नहीं है, ये बात सही है। उनके पास वही पॉलिसी है जो पहले दिन तक 8:23 पे नहीं कुछ कहना चाह रहा, जुबैर साहब बच जाना है। जी जी, मैं सिर्फ दो बातों का, एक तो आमिर भाई को कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अभी तक लाइव ही हूँ, और अल्लाह के फजलो करम से जब तक लाइव हूँ, इसी अल्लाह आपको जिंदा सलामत मेरे भाई सीने पे आगे लगे इस्लामाबाद जब आए, इसी तरह मूंग दलता रहूंगा, इसी तरह आमिर साहब के सीने पे सबके नहीं, वो तो मुझे नजर आ रहा है, वो तो सबके मूंग दलूंगा। ऐसा मूंग दला और कामरान शायद ने पंजाब गवर्नमेंट छेड़ी और आपने उनको बोलने भी किसी को नहीं छेड़ता यार, जल्दी क्विकली कर। अच्छा पहले, अच्छा दूसरी बात, कभी नहीं कहा कि ओ भाई नवाज शरीफ साहब को आमिर भाई ने कभी नहीं कहा भाई आप वजीर आजम बन गए हैं, अब किस शहबाज शरीफ को छोड़ दें ना, उधर जो रटा रटाया काम चल रहा है वो चली जा रहा है। नवाज शरीफ साहब को कभी मशवरा नहीं दिया, मुझे क्यों निकाला, 4 साल उन्होंने हमारे कान को, आमिर भाई कभी नहीं बोले कि भाई तकरीर तो कोई बदल ले, ठीक है, और आज किस तरह निकाला दूसरे को, वो भी शहबाज शरीफ एक तकरीर करता है, कभी ऊपर से कभी नीचे से कभी दरबार से, नहीं बोले आमिर भाई। अच्छा। और अभी जो मेरे सारे सवाल थे उनका जवाब क्या कह रहे हैं, इरशाद भट्टी लाइव है, जी मैं लाइव हूँ। अच्छा, उसके बाद असद उमर, इमरान खान गवर्नर हाउस शिफ्ट हो गए, जुबैर उमर, इमरान खान, फवाद चौधरी, हामिद अली खान, इमरान खान, ये राणा साहब का टोटल तज्जिया है, टोटल बाजारी और सतही तज्जिया, टोटल यानी मेरी किसी एक बात का जवाब दें शहबाज शरीफ साहब। मैं एक फिक्रा मैंने कहना है सतही पे, क्योंकि मैं भट्टी साहब की सतह पे उतर ही नहीं सकता कि इनका जवाब। लव यू मेरी जान, अल्लाह खुश रखे आपकी। अब जुबैर साहब, अच्छा नहीं मैं भाई मेरा भाई है, नहीं मैं सिर्फ दो खत्म बस यार, जुबैर साहब को जाने। मैं कह रहा हूं कि किसी एक बंदे के पास इस बात का जवाब है कि इन दोनों पार्टियों ने मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया। किसी एक बंदे के पास जवाब है कि शहबाज शरीफ साहब के 40-50 दौरों का कोई हासिल वसूल, किसी एक बंदे के पास आमिर भाई समेत जहाज क्यों लिया, ये पॉइंट आ गया, जहाज क्यों लिया। जुबैर साहब, मैं आपसे जरा और इंटेलेक्चुअल लेवल बात करना चाह रहा हूं। सर ये देखें, ये जो आमिर साहब कह रहे हैं ना कि जी पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन धरना भी देने, अच्छा बता देना मैं लाइव हूं। हाँ लाइव भी और लाइव भी है। जुबैर भाई जिस तरह ये कह रहे हैं, मैं इनसे, और मेरी आपकी डिबेट ही ये रही है हमेशा, ऑफ कैमरा भी ऑन कैमरा भी, कि यार क्रिकेट का मैच होता है, लास्ट बॉल तक आप खेलते हैं, दिल बर्दाश्ता नहीं होते, लेकिन जब आप मैच हार जाते हैं उसके बाद ये तो नहीं आप कहते हैं कि मैं अभी भी मैच खेल रहा हूँ। जंग होती है, जंग के अंदर आपको नजर आता है कि आपके पीछे आपकी फौज नहीं है, आपको रिट्रीट भी करना पड़ता है, आपको सरेंडर भी करना पड़ता है। तो इमरान खान को अभी तक नजर नहीं आ रहा, और आप जैसे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान इज बीन डिफीटेड राइट नाउ। उनकी कॉल पे लोग नहीं निकले, उनके अपने पूरे पार्लियामेंटेरियन भी नहीं है उनके साथ, ये बाइकआउट्स वगैरह करने के अंदर कोई नहीं है उनके साथ इस वक्त। अब तो झुका के ये जाली अकड़ रख के क्या हो जाएगा, उससे सारी जिंदगी जेल में गलते रहना है। कुछ समझाने वाला नहीं, रिट्रीट और सरेंडर की पॉलिसी भी होती है। जी जी जी। अच्छा, एक तो आमिर भाई के लिए मैं भी यही कहूँगा, जो इरशाद भट्टी, जब मैं तज्जिया करता हूँ, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो उनको जिस तरह हम कह रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट नहीं आई या शहबाज शरीफ के दौरे का क्या मतलब हासिल हुआ, तो उसका उनको जवाब देना चाहिए। वो कहते हैं असद उमर को क्यों नहीं 2016 में मैंने मशवरा दिया था, या 2014 में मैं क्या कर रहा था। भाई वो ज़रूर, उसके लिए मैं तो आपको ये कहूँगा एक डिबेट रख लें एक दिन अगले जुमेरात को, जिसमें हम पिछली बातों को बात करें कि उसमें मैंने ये क्यों नहीं किया था, गवर्नर, बड़ी माकूल बात है आपकी। तो बात ये हो रही है क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जब कोई जवाब नहीं होता ना,
जब आप ये नहीं बता सकते, आप डिफेंड नहीं कर सकते अपनी हुकूमत को, जिनकी हुकूमत है उसको डिफेंड नहीं कर सकते, उस जहाज को जो खरीदा है, उस झूठ को जो अज़मा बुखारी ने उस उड़न खटोले को, बोला था उस कि उड़न जी खटोले को जो खरीदा है, एयर पंजाब के लिए आया था, एयर पंजाब के लिए आया था, बिल्कुल झूठ बोल के निकल गई ना, इतने बड़ी बात कर ली। तो वो बात का नहीं जवाब देते। वो कहते हैं जी वो असद उमर को मशवरा, भाई असद उमर की अपनी हैसियत है, मेरी अपनी हैसियत है, फिर मेरे वालिद साहब को ले आते हैं कभी। तो हम बात कर रहे हैं आज की डिबेट पर, मुझे कोई इशू नहीं है, ये इनकी रिक्वेस्ट पर हम पुरानी बातें डिबेट कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं। मेरे सवाल का जवाब देते हैं यार। जो इस वक्त जो अच्छा जो आपके सवाल का जवाब मैं 50,000 दफा दे चुका हूँ। आपका हर आप नहीं देते जवाब, आप कहते हैं कि नहीं। मैं आज मैंने नई बात की है, सरेंडर नहीं, सवाल के दो आपका बिल्कुल सर नहीं, मैं ये पहली बात तो ये है कि क्या पीटीआई प्रेशर डाल सकती है इमरान खान को निकालने के लिए या इस हुकूमत को गिराने के लिए? बिल्कुल आपका सही तज्जिया, वो नहीं कर सके हैं। ये तो बिल्कुल इसमें मतलब मैं कैसे डिसएग्री कर सकता हूँ? अगर कोई डिसएग्री करता है तो बात को फिर उल्टा सीधा लेके जा रहा है। रियलिटी इज़ कि हुकूमत के ऊपर इतना दबाव नहीं, इतना क्या बिल्कुल भी दबाव नहीं डाला गया, जिसकी वजह से जो अभी इन्होंने कहा ना भट्टी साहब ने कि उनको एरोगेंस आ गई, वो मैं उनके अल्फाज नहीं यूज़ करूँगा फिरौनियत वगैरह, बट एरोगेंस आ गई कि वो समझते हैं कि हम बड़े कामयाब हैं। कामयाब नहीं है। ठीक है, आपने जिस तरह से भी किया, दबा के, डरा के, अंदर बंद करके, सब कुछ, सबकी आवाज़ें बंद करके, वो एक अलग चीज़ है। दूसरी बात ये है कि क्या वो सरेंडर करते हैं, जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा कि जी अगर कुछ नहीं हो सका तो क्यों नहीं वो कर देते? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर ये तो मतलब ही नहीं है, ना हमारे दीन ने ये सिखाया है, ना ये एक महज़ब सोसाइटी सिखाती है कि अगर आप एक जुल्म के खिलाफ अगर आप बात कर रहे हैं तो इसलिए आप बात करें, उसको सही कहना शुरू करते हैं क्योंकि आप कामयाब नहीं हुए। भाई झूठ झूठ ही रहेगा, सच सच ही रहेगा। ये जो आप हर हफ्ते बताने की कोशिश करते हैं कि जी एक झूठ बोला गया, एक सच क्या है हुकूमत है जो कि जुबैर साहब, सच ये है कि तहरीक इंसाफ इज बीन डिफीटेड मैसिवली। सच ये है कि वो इलेक्शन जीत के भी हुकूमत नहीं बना सके। नहीं, तहरीक इंसाफ हैज बीन डिफीटेड बाय द सर, मेरी बात तो सुन ले। सच ये है कि इमरान खान पॉपुलर होने के बावजूद अवाम की 10,000 बंदों को भी अपनी 2.5 साल में एक कॉल में बाहर नहीं ला सके। सच ये कि उनकी पार्टी उनके बगैर तितर बितर हो चुकी। सच ये कि उनकी फैमिली और उनकी पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। सच ये है कि केपी के अंदर कोई गवर्नेंस ही नहीं है इस चक्कर के अंदर। ये सच है। ये नवश्ता दीवार जब सर सैयद अहमद खान ने पढ़ के अच्छा, आप मेरे से भी कुछ सच सुन लें सर। तो उनको उस वक्त पागल कहा गया था, काफिर आजम कहा गया था, गद्दार कहा गया था। ही वाज डैम राइट। ठीक है ना, वो सही कह रहे थे कि उस जमाने की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आप बिल्कुल दो डिफरेंट चीजों की बात कर रहे हैं। वो तालीम की बात कर रहे थे। नहीं सर, वो बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स को और प्रोटेस्ट को छोड़ो। हाँ, मैं बताता हूँ ना आपको क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे तालीम पे फोकस करो। तो हम आपको कह रहे हैं आप अपनी रिफॉर्म्स पे फोकस करें, तालीम पर फोकस करें, आप डील पे फोकस करें। उन्होंने ये भी कहा था जब मैं आपको कहता हूं तालीम पर फोकस करें तो आप कहते हैं नहीं लॉयल्टी। आप एक सेकंड, जब मैं ये कहता हूं लॉयल्टी टुवर्ड्स द न्यू मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जी, कामरान शाहिद, जब मैं कहता हूं कि आज पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में तालीम का फुकदान है और हुकूमतें जो हैं वो जानबूझ के तालीम नहीं देती। वो कहते नहीं उनकी सर आपका पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक के लिए काफी देर से कहा जा रहा है, एक लंबी डिबेट है। एक सेकंड, नहीं, मुझे कुछ सच बताने दें, मुझे पहले सच बताने दें। आपने इतने सच गिनवा दिए ना इस हुकूमत के, मैं भी सच, इस हुकूमत के मैंने सच नहीं गिनवाया, मैंने इमरान खान के गिनवाया। ज्यादा फैसिस्ट हुकूमत इस, हाँ, तो मैं इस हुकूमत की भी सच बता दूं ना, इससे ज्यादा फैसिस्ट हुकूमत पाकिस्तान की तारीख, ठीक है, इससे ज्यादा जाली मैंडेट पर, यह भी एक सच है, कभी भी नहीं आई। इससे ज्यादा पार्लियामेंट वीक, कभी पार्लियामेंट नहीं थी। देन व्हाट क्या मतलब? मैं आप बोली जाए ना, मैं अपना जवाब दे रहा हूं, आप बोली जाए। बड़ी बात है। देन व्हाट क्या सर, निजाम चल रहा है ना। एक सेकंड, ये तो आप बिल्कुल हुकूमत, कोई निजाम नहीं चल रहा। निजाम अगर चल रहा होता तो गुर्बत में इजाफा ना हो रहा होता। ये कोई, एक सेकंड, नहीं, कामरान बात करने दिया करें। जी बताएं। अगर निजाम चल रहा होता तो गुर्बत में इजाफा ना हो रहा होता। अगर निजाम चल रहा होता तो बेरोजगारी में इजाफा ना हो रहा होता। अगर निजाम चल रहा होता तो इनइक्वालिटी, मुझे एक ब्रेक लेने दें, इनइक्वालिटी आपने लोगों को भून के रख दिए और आप कह रहे हैं निजाम चल रहा है। ये निजाम नहीं बना, ये मुल्क आपके मेरे से एलीट लोगों के लिए बना है। हम तो अल्लाह का फजल है, भूखे मर रहे यार भाई। तो मुझे ना फिर, मैं आपके लेक्चर से नहीं, मैं आपके लेक्चर से नहीं इंप्रेस हूं। माफ करें, मैं आपके लेक्चर से कभी अपना ओपिनियन चेंज नहीं करूंगा। नहीं, कभी नहीं चेंज करूंगा। मैं आपको मेरी क्लासरूम में बैठे मैं गवर्नमेंट कॉलेज सर सैयद की एग्जांपल दे रहे तालीम की, यहां कह रहे हैं कि मुल्क चल रहा है। एक ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद सतई, रटी रटाई, बाजारी, ये तमाम चीजों से निकल कर सिलेंडर रिट्रीट पे आएंगे
और सच पे बात करेंगे। आज सच पे बात होने की ब्रेक लूंगा जी। वक्त ज़ाया किए बगैर आमिर इलियास राणा साहब, मुझे बताइए कि क्या गलत मैंने कहा है कि अगर मैं बता रहा हूँ कि सच ये है कि जब आपको सियासी तौर पर हर महाज में जंग भी हो, जब डिफीट होती है तो आप सरेंडर करते, रिट्रीट करते, या इमरान खान जो है उनकी अना बहुत ज़्यादा है, या उनको रिट्रीट का मतलब नहीं पता क्या है, या वो कर ही नहीं सकते? रीजनेबल मुझे नहीं, अगर मेरी आवाज़ आपको ठीक जी आ रही है तो जहाँ पे आज, क्योंकि ज़ुबैर साहब ने सारा मलबा मेरे पे डाल दिया कि मैं जवाब नहीं दे रहा अज़मा बुखारी का और फलाने का ढिमकाने का, मैंने तो इनकी बातों का जवाब दिया था। ये जिनसे पूछना चाह रहे हैं उनसे ज़रूर पूछें, क्योंकि ये जो कहते हैं ना मैं नहीं बदलने वाला, ये तो 100% बदले हुए हैं, 360 डिग्री पे बदले हुए हैं। ये कैसे कह सकते हैं मैं नहीं बदलने वाला कामरान? शायद तुम्हारी बातों से जो बंदा खुद ही फिर गया हो एक जगह पे पैर पे खड़े खड़े, उस पर क्या आप और मैं कहेंगे? बाकी जो ये ताकतवर दिखा रहे हैं कि असूल वसूल, और जिस प्लेटफॉर्म से ये आजकल सियासत कर रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उन्होंने तो हुकूमत से फिर मुज़ाकरात की बात कह दी, और हम तो इस बात को अच्छा समझते हैं ना। हम नहीं कहते कि ये बुरी बात है, रास्ता इसी से ही निकलना है, फौज से बातचीत से नहीं निकलना। तो भाई जिस प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं, क्या आपसे भी उन्होंने बात की कि कह दिया हुकूमत को ही कि हम मुज़ाकरात के लिए बैठे हुए हैं? प्लेटफॉर्म चाहे वो पार्लियामेंट का हो, वो हुकूमत का हो, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जिनके ये शाहिद खाकान अब्बासी के रितबुल लिसान हैं, उन सब ने कहा है कि बातचीत कर लें, उसी हुकूमत से कर लें जिसको मानते नहीं हैं, क्योंकि मानना मजबूरी भी है, ना माने। पार्लियामेंट में जब बैठते हैं तब भी मानते हैं, नहीं मानते तब भी हम तो नहीं कहेंगे कि आप नहीं मानते फॉर्म 47 को। मुझे क्या पड़ी हुई है कि मैं इनको मनवाऊं कि नहीं आप जरूर माने? भाई ये तो आपका मसला है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मसला है, पीपल्स पार्टी की। क्योंकि ये जो कलाकारी है मुझे नहीं आती इस किस्म की ना, जो गुफ्तगू यहाँ पे हो रही है कि जी इससे पूछ लो उससे पूछ, मैं वो बात करूंगा। अब आप आ जाए पंजाब गवर्नमेंट पे। पंजाब गवर्नमेंट के अगर अच्छे मनसूबों में रोजाना की बुनियाद पे काम हो रहा है, जो आपने स्टार्ट में गिनवाए, जाहिर है मैं और आप अगर शुरू हो तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, वो मंसूबे नहीं खत्म हो गए, क्योंकि मंसूबे चल रहे हैं और वो लोगों की फलाह के लिए। अगर पहले नहीं हुए, अगर आज हो रहे हैं, तो दुख और तकलीफ किस चीज़ का मुझे नहीं समझ आती। पॉइंट आ गया भाई अगर ये किसी, चूंकि एलीट क्लास का प्रोग्राम हो रहा है ना, गरीब आदमी मेरे जैसा बैठा है और मुझे पता है कि अगर किसी गरीब आदमी का कोई बहुत हो जाए तो बाहर वो छुरे लेके एम्बुलेंस प्राइवेट वाले फिर रहे होते हैं, प्राइवेट लोग फिर रहे होते हैं। और उन लोगों के लिए अगर मरियम नवाज ने वो एम्बुलेंस अरेंज कर दी है कि फ्री दी जाएगी, अरे भाई तो आपको क्या तकलीफ है यार? मतलब आप ओवरसीज पाकिस्तानी जो बेशुमार अमीर होते हैं, मतलब अगर ये चीजें मिल रही हैं लोगों को, चाहे सस्ता बाजार हो, अगर वो टैक्सी दे रही हैं या वो गाड़ी दे रही हैं या लैपटॉप दे रही हैं, भाई मेरा मसला ये है कि अगर कोई अच्छा काम करता है, आज आपने देखा अगर आज वजीर आला सिंध कीमतें चेक करने अगर वजीर आला सिंध आज कीमतें चेक करने पहुंचा हुआ है, तो ये वो वजीर आजम नहीं है जो कहता था मैं कोई कीमतें चेक करने आया था, और मैं तो हेलीकॉप्टर से बड़ी गाला से हाउस तक आने के लिए आया था। साइकिल तो मैंने लोगों के लिए कही थी कि वो प्राइम मिनिस्टर वो होते हैं जो साइकिलों में जाते हैं। अच्छा पॉइंट आ गया, अच्छे पॉइंट हेलीकॉप्टर से आऊंगा, हेलीकॉप्टर पे जाऊंगा भाई। मतलब सारे जवाब उन्होंने दे दिए कि किसी का पॉइंट एक बात नहीं देते आप, जवाब की मर्जी के बगैर आमिर भाई जवाब आ गया, जरा नहीं बात करने देते। आमिर भाई आपने कम टाइम में ज़्यादा जवाब दे दिया है, इतना टाइम सबको दूंगा, वादा मेरा आपसे। क्विकली भट्टी साहब, आमिर साहब ने जवाब दे दिया अपने तई, अब आप मुझे इस बात का जवाब दें कि इमरान खान को रिट्रीट सरेंडर समझ नहीं आ रही? अच्छा माशाल्लाह सब चीज़ों का जवाब दे दिया, चलो भाई। उन चीज़ों का जवाब नहीं दिया जो हमने जवाब मांगा है। जहाज क्यों खरीदा? 150 के करीब दौरों का क्या हासिल वसूल हुआ? वो पंजाब गवर्नमेंट में है जो जवाब देंगे भाई। एज ए तजियाकार मेरे भाई हैं, मैं तो उनको न्यूट्रल समझता हूं, मैं तो उनको नहीं समझता, जो भी उनकी राय है मैं इस वक्त वो मेरा जवाब तो नहीं अज़मा बुखारी का इस बात का कि भाई यही मैं रोता हूं। हाँ, अगले 100 प्रोग्रामों में यही तजिया सुनाऊंगा आमिर भाई आपको, वजह कि ना आप हुक्मरान बदलते हैं, ना हमारे हालात बदलते हैं, ना इनकी हुक्मरानियां बदलती। अच्छा, मरियम नवाज साहब अल्लाह उनकी सारी फैमिली को हमेशा हिफ्ज़ व अमान में रखे। मरियम नवाज साहबा को अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, उनकी फैमिली को। इनके डॉक्टर तो बाहर हैं, इनके अस्पताल तो बाहर हैं, इनके इलाज तो बाहर हैं, इनकी दवाइयां तो बाहर हैं। इस एम्बुलेंस में इनके लोग भी आया जाया करेंगे, इन अस्पतालों में इनके लोग भी लेटेंगे। अपने लिए 11 अरब का जहाज और हमारे लिए एक फ्री एम्बुलेंस, और वो भी रखो पास। अच्छा, सच आपने कुछ सच गिनाए थे, सच गिनाए थे। ये देखा, ये बाजारी और सतही किस्म का हाय ये देखा। अब मैं तो मैं वही कह रहा हूं, मैं तो तुम्हारी सतह पे आ ही नहीं सकता भाई। अच्छा, पहली बात ये है कि आपने कुछ सच गिनाए थे जी, सच गिनाए थे ना। अब सच सुनिए, सच ये है कि इस हुकूमत के लिए आज भी सबसे बड़ा चैलेंज
मुसम्मी इमरान खान। सच ये है कि इस हुकूमत के हवासों पर सवार है इमरान खान। सच ये है कि ये बुग़्ज़े इमरान और खौफ इमरान से निकल ही नहीं सके। सच ये है कि मईशत बद से बदतरीन हो गई। सच ये है कि मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में। सच ये है कि ये जिन मुहिब्बी आमिर भाई उन सारे फार्म 47 के। सच ये है कि एक दूसरे को चोर डाकू कहने वाले एक दूसरे के साथ पॉइंट आ गया जी। दो जुब। सच ये है कि 8 फरवरी 2024 को इनके साथ किया हुआ। सच ये अदलिया, जमहूरियत, पार्लियामेंट, सहाफत, सियासत लोग मायूस हो चुके। सच ये हुकूमत बोझ बन चुकी 1 पेज पर। इतना सच्चा प्रोग्राम ना कराया ये है कि कभी भी जिंदगी इधर से उधर हो जाए, हम मर जाएंगे, खप जाएंगे, नहीं एम्बुलेंसों में कब्रों में उतर जाएंगे। आमिर भाई कभी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोले। चलो जी, आपको इससे क्या नहीं बोले तो ना बोले। जुबैर भाई मुझे एक बात बताइए, देखें नवाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा एग्जिट लिया 99 के अंदर। मैं अपनी बात बढ़ा हूँ, अक्लमंदी दिखाई, उनको पता था कि अदालतें जो है कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। सबसे बड़ी अल्लाह ताला ने कहा अपनी जान बचाओ ताकि बाद में कुछ कर सको। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। आज उनकी पार्टी, आप अच्छा के बुरा के पावर में है, वो खुद प्राइम मिनिस्टर बने। तो इमरान खान को यार को थोड़ी सुध-बुध, आप जैसा आपको बार बार इसलिए कहता हूं, इंटेलेक्चुअल किस्म के आदमी हैं आप, समझाएं भाई, बाहर निकलेगा तो कुछ करेगा ना। रिट्रीट। अच्छा, पहले मैं बिल्कुल वाजे कर दूं जो मेरी थिंकिंग है, और हो सकता है मैं गलत हूँ। मैं 2 साल से, बल्कि उससे ज़्यादा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान के लिए कोई भी स्पेस नहीं है। जो आप एग्जांपल दे रहे हैं ना कि नवाज शरीफ के लिए 99 में या 2000 में जब उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने एग्री किया था उनको एक्साइल में भेजने का, जी मिसाल दी है, सही एग्जांपल दिया आपने। पहली बात तो ये कि ये जो जंग का नोयत है ना, उसमें इमरान खान को हुक्मरानों ने तबाह बर्बाद करने का सोचा हुआ है कि जी उसके लिए हमने कोई स्पेस देनी नहीं है, 1 सेंटीमीटर भी स्पेस नहीं है। इसी वजह से तो उनके मॉलेज को उनको एक्सेस तक देने के लिए तैयार नहीं है। सो आप कह रहे हैं कि जी वो बड़े को डील करके और यहाँ से बाहर चले जाएं या आराम से खुशी जाके बनी गाला बैठ जाएं, उनके लिए कोई स्पेस नहीं है। उनको ये देखें, मुस्लिम लीग के लिए एक बड़ा सिंपल है, मुस्लिम लीग पंजाब में अगर उनका कोई मुकाबला है फ्यूचर में, क्योंकि मरीम नवाज को तो फ्यूचर में देखना है ना, जाहिर है मुस्लिम लीग एज अ पॉलिटिकल पार्टी। मुझे एक ब्रेक ले लिया, ब्रेक के बाद आपको दुनिया के एक बहुत बड़े मिलिट्री जनरल की कहानी सुनाता हूं। उसने ना रिट्रीट करके क्या किया और रिट्रीट करके क्या हुआ उसको, ये इमरान साहब के लिए सबक है। ब्रेक के बाद सुनाऊंगा, एक ब्रेक लेंगे। नेपोलियन इतना बड़ा दुनिया का सिपह सलार कमांडर, आधी दुनिया यूरोप फतह किया, उसको पता नहीं था रिट्रीट कैसे करते हैं। 812 में फंसा रशिया में सर्दी में, रिट्रीट नहीं करवाया, उसकी आधी ज़्यादा फौज मारी गई। 1815 में जब उसने रिट्रीट किया, जब उसे सरेंडर किया, उसको फिर लाइफ भी मिल गई, दोबारा आके उसने पावर गैदर करके अटैक भी कर लिया। वो एंड में इवेंचुअली किस्मत खराब, उसे हार नहीं था, लेकिन बीच में फतह उसको मिली। ये होती है स्ट्रेटजी, ये होती है स्ट्रेटजीज। तो इमरान खान को ये कोई बताने वाला नहीं है, बस फूफा है, वो उस पर लगे हुए हैं, लगे रहे। नून लीग बाहर मौज कर रही है, आप अंदर जेल बैठ रहे हैं और आपकी पार्टी इंजॉय करेगी। अच्छा ये अंदर है तो हमें ओहदे मिले हुए, ये बाहर आएगा तो हमें सबसे पहले सैक करेगा। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।